एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गुड इवनिंग, शाम का टाइम है तो आप सभी लोग को गुड इवनिंग, राधे राधे। भैया चाय शाय का टाइम है, ठीक है, चाय शाय बनाया जाए। और बताइए आप सब लोग कैसे हैं। सो आज का शाम का ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। अब घड़ी में बज रहे हैं लगभग 5 और मैं नहा धो के रेडी होके आ गई। अनाया को मैंने इस कोचिंग भेज दी। इसके बाद मैं नहाने गई, नहा के अब आई तो सोचा चलते हैं नीचे चाय शाय बनाते हैं और कुछ स्पेशल बनाते हैं। क्या स्पेशल बनाते हैं ये आप लोग गैस करिए भैया क्या बना रहे हैं। और आप लोग को तो पता ही है कि मैं जो कुछ भी स्पेशल बनाती हूँ सामान किसके लिए बनाती हूँ। भैया उनकी फरमाइश है कुछ स्पेशल खाना है, मम्मा बोरिंग बोरिंग नहीं खाना है, तो बस यही है क्या स्पेशल बनाना है, जो कि मेरी बेटी का फेवरेट है। सो आप लोग भी सोच रहे होंगे ये कुछ ना कुछ स्पेशल बनाया करती है। और हाँ, ये मेरी बेटी से ही रिलेटेड रहता है। मेरी बेटी मेरी जान है। मैं कोशिश करती हूँ उसकी सारी चीज़ें खाने पीने की मैं खुद ही पूरा करूँ और उसके लिए खुद ही अपने हाथों से बनाऊँ, ताकि वो काफ़ी अच्छे से एंजॉय करे, खाए पिए, मस्त रहे। और उसकी अपनी मम्मा के हाथ का खाने पीने का ही ज़्यादा रहे। तो कोशिश तो आप लोग को दिखती है कि मैं अधिकतर उसके लिए घर ही में सारी चीज़ें बनाती हूँ, जो भी उसको खाना पीना रहता है। कल आपने मतलब पिछले वाले ब्लॉग में देखा कि मैंने उसके लिए चीला बनाया था, बाकी सबके लिए भी बनाया था। जो भी पोहा का चीला था, कैसे बनाया क्या बनाया ये आप लोग को दिखाई था मैंने। उसके बाद उसके लिए मैंगो शेक बनाया था और रात में मैंने बनाया था उसके बाद क्या कहते हैं दही बले चाट। सो आज स्पेशल सा क्या है जो उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप लोग गैस करिए कि क्या है ऐसा स्पेशल उसके लिए जो उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद, जो वो अधिकतर खाने के लिए बोलती है और उसको मतलब मन से क्या दिल से वो पेट भर के खाती है, उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो भैया आप लोग को भी बता देती हूँ, आप लोग भी परेशान होंगे ऐसा क्या है स्पेशल। तो हाँ भाई, उसका फेवरेट डोसा, तो आज मैं बना रही हूँ डोसा घर पे उसके लिए, अनाया के लिए। कैसे बना रही हूँ क्या बनाई तो आप लोग को पता ही कि मैं कैसे बनाती हूँ और आप लोग ने देखा ही है। तो भैया बस चलते हैं, पहले चाय शाय की तैयारी करते, चाय शाय पीते, उसके बाद तैयारियों में लग जाते, क्योंकि अनाया तो गई है कोचिंग और कोचिंग से जब तक वो कोचिंग पढ़ती तब तक चाय पीते हैं। चाय बैठ के चाय के साथ सब्जियां कट करते हैं जो डोसे के सांभर में लगती हैं। और बैटर मैंने सुबह ही मतलब कल रात में मैंने चावल और दाल फुला के रख दी थी, उसके बाद सुबह ही पीस के मैंने स्टोर करके रख दिया ताकि उसको अच्छे से बन जाए, स्पंजी हो जाए और मतलब फिट जाए अच्छे से, खमीर जिसको बोलते हैं हम लोग उठ जाए। और मैंने प्रॉपर उसको सब रेस्ट पे रख दिया है। और बस अभी शाम के 5 बज रहे हैं तो पहले चाय शाय का इंतज़ाम करते हैं, फिर चाय साथ पीते चलते सब्जियों की कटिंग करते हैं, फिर बनाते हैं गर्मा गर्म डोसा, जिसमें आप सब लोग भी इन्वाइटेड है। भैया जिसको भी खाना है डोसा आ जाइए। ऑलमोस्ट मेरी बेटी के साथ साथ पूरे घर भर के लिए मेरे साथ है। और तो आप लोग को तो पता ही है कि मैं अनाया के साथ साथ पूरे घर के लिए बनाती हूँ डोसा। भैया बच्चा को खाने की इच्छा है तो हम सब बड़ों की भी तो खाने की इच्छा होती है, तो बाहर से अच्छा है कि मैं घर में बनाऊँ, थोड़ा सा अपने हाथों को एक्सरसाइज पे लेके जाऊँ और बनाती हूँ डोसा। चलते हैं इसी बहाने हम लोग बाहर, क्या है मार्केट में आप इतना भी ख़त्म करिए, ये नहीं अच्छा बना, ये नहीं अच्छा, कुछ कमियां तो निकली आती हैं इस तरीके से। और ये होता है। और तो मैं घर में बनाती हूँ अच्छे से, बढ़िया खाइए आप, एक डोसा क्या 2 से 3 खाइए। और बढ़िया मेरी नारियल की चटनी, सांभर, डोसा। और अगर बैटर बचता है तो फिर मैं मॉर्निंग में उसके लिए पेपर डोसा, जो उसको बहुत ज़्यादा पसंद है पेपर डोसा वो, या पनीर डोसा, ये सारी चीज़ें मैं उसके साथ बनाती हूँ, उसको टिफ़िन बॉक्स में रेडी करके देती हूँ। तो भैया शाम का ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है, तो बने रहिए इस ब्लॉग में। चलते पहले चाय शाय बनाते हैं, चाय की मीटिंग है, और फिर बनाते हैं डोसा गर्मा गर्म। चलिए फिर। सो दोस्तों चाय मेरी बन गई है, हम लोग की देखिए बॉयल हो रही है चाय मेरी अच्छे से। उसके बाद करते हैं तैयारी, ऑलमोस्ट चटनी की तैयारी मैंने कर दी है, देखिए धनिया वगैरह सब रेडी कर दी है। चाय से पीते हैं। मम्मी जी के लिए पहले शुगर फ्री वाली चाय, मतलब बगैर चीनी के।
यार इन सब्जियां कट रही हैं, दाल धुली हुई रखी है, तो बस अब मैं बनाने जा रही हूँ सांभर। मैं इसमें बस मसाला डाल दूँगी, सांभर मसाला। इसके बाद इसमें नमक डाल दूँगी, ऊपर से तड़का लगा दूँगी। पानी डाल दिया बस अच्छे से इसको। अब इसी के साथ चटनी तैयार करते हैं। तो इसमें नारियल की चटनी के लिए मैंने लहसुन, अदरक और हरी धनिया और ग्रीन वाली मिर्ची और इसमें सारी चीज़ें ऐड कर रही हूँ। का बुरादा, चने की दाल जो फुलाई थी, इसमें दही ऐड करती हूँ। और मेरी चटनी बनके हो गई रेडी। अब बस इस पर तड़का लगाना है। और ये है मेरी नारियल की चटनी। बस तड़का लग गया मेरा अच्छे से। चटनी तड़के वाली तैयार है।
बस डोसे का अंदर का मिक्सचर रेडी करना है। आलू बॉयल हो गया, आलू को मैश करके मेरी तैयारी कर दें प्रॉपर। मेरा अब तड़का लगाना लास्ट में। इसमें मेरा सांभर रेडी, चटनी रेडी कर दी मैंने, और अब आलू को मैंने बॉयल कर लिए थे। डोसे का अंदर का मिक्सचर रेडी हो गया है। सो ये देखिए मेरा सांभर रेडी हो गया अच्छे से, और तड़का भी मैंने लगा दिया। ज़्यादा तीखा नहीं, जैसे मीठा वाला होता है वैसे ही। सो गाइस सारी चीज़ें रेडी हो गई, चटनी बिल्कुल मेरी रेडी हो गई, और ये सांभर, और ये मेरा डोसे का मिक्सचर, सारी चीज़ें मेरी रेडी हो गई हैं। बस गर्मा गर्म बनाना बाकी है। फिलहाल तो अनाया ने पेपर डोसा पहले ही खा लिया क्योंकि उनको भूख लगी थी, इसलिए मैं बनाऊँगी सबके लिए। सो दोस्तों सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं, और बस मैं बनाऊँगी गर्मा गर्म। अनाया ने तो पेपर डोसा खा लिया है। गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, प्यास लग रही है, तो फिलहाल मैं सर भारी हो रहा मेरा, 1 कप चाय पीऊँगी, फिर मैं बनाऊँगी गर्मा गर्म डोसा। फिर मिलती हूँ आपसे प्लेटिंग के साथ। मेरी जी मचला रहा हूँ, ऐसा लग रहा वॉमिटिंग। पता नहीं क्यों अचानक सर दिक्कत होने लगी। फ्रिज में रख दी थी। बताएंगे वो तुम नहीं पाएंगे, ये चीज तो देखा जाए। अरे आप बताएंगे वो तो क्यों दिखाया आपने? अरे आप दिखाइए उनका। आ जाते हो, बैठ जाते हो बड़े मौके पे, निकलना नहीं चाहिए बस। क्या हुआ? अरे मनसा देवी कहानी दिखा रहे हैं, किसी ने नहीं दिखाया। हमें जानना चाहते थे कि मनसा देवी इनकी पुत्री कैसे है। सो दोस्तों डोसा तो बन गया है, अनाया ने भी खा लिया, मम्मी जी ने भी खा चुकी हैं, और देवर खा खाना बहुत ज़्यादा पसंद आया।
और डोसा सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत यमी बना है। और सांभर और चटनी दोनों बहुत अच्छे बने। और ये देखिए ऑलरेडी एक बन रहा है और मैं बारी बारी से सबको देती जा रही हूँ। गर्मी भी पड़ रही है, फिर जल्दी से बना दूँ, फिर फ्री होकर जल्दी से पापा जी को देने के बाद फिर मैं खाऊँ। और आज का ये ब्लॉग कैसा लगा ये आप लोग बताइएगा, स्पेशल जो कि मेरी बेटी का सबसे स्पेशल है, कैसा लगा उनको बताइए। ये देखिए फ्रिज के अंदर है, बाबू बताइए कैसा लगा, कैसा लगा। चलो बंद करो। सो दोस्तों सारा काम ख़त्म करके आ गई ऊपर रूम में। घड़ी में बज रहे हैं 10, देखिए। और फाइनली सारा काम ख़त्म कर दिया, सबको खिला पिला के मैंने भी खा पी लिया। सर में बहुत भारीपन हो रहा था, बस उलझन हो रही थी, पता नहीं क्यों उलझन हो रही। तो गर्मी है इसकी वजह से भी और दिक्कतें हो रही थी। और सर की टेंशन तो आप लोग जानते ही, कभी भी मेरे साथ अचानक हो जाता है। सो यही सारी चीज़ें। बाकी डोसा जो बनाया था वो सबको बहुत पसंद आया। अभी भी बैटर थोड़ा सा बचा है, देखते सुबह क्या बनता है। इडली बनती है, सांभर भी बचा है। सबको इतना टेस्टी लगा। अनायन ने तो खाया, मम्मी ने भी खाया, पापा जी ने, मैंने। मेरे तो बनाते ही बनाते इच्छा भर जाती है कि खाने के बाद वही नहीं, और थकान हो जाती खड़े खड़े। और इसे मैं वैसे भी पता नहीं कुछ दिनों से मेरे कमर पैर में बराबर कंटिन्यू पैरों में दर्द बना रहता है। कुछ चाहे थकान की वजह से, मतलब सारा दिन ऊपर नीचे करती रहती हूँ। मेरा 3rd फ्लोर का घर है, तो ऊपर नीचे करते करते ही मेरे सारे पैर दर्द होने लगते। सारा दिन का काम होता है ये सारी चीज़ें। और बस जस्ट सारा काम खत्म वगैरह करके आई थी। यार प्यास लग रही है, ये सारी चीज़ें खड़ो तो बहुत प्यास लगती है। क्या आप लोग के साथ भी ऐसा ही है? तो मेरे साथ भी यही है। तो उससे मैं ऊपर आके लेटती हूँ तो अपने लिए मिल्टन में पानी ले आती हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट जब ऊपर बोतलें ला के रखो तो गर्म हो जाती है रात भर में। तो मिल्टन में मैं बर्फ़ जमा के रखती हूँ, फिर भी मिल्टन में मैं बर्फ़ डाल के पानी डाल के रख देती हूँ। देखिए यहाँ पर रखा वाटर कूलर, ये जीने के पास। और आज तो मैंने, वैसे मैं बालकनी में ही सोती हूँ, बालकनी में ही बिस्तर लगा के, मतलब बिछा के, और खुले आसमान में, और टेबल फैन लगा के ही ठंडा पानी पी लो तो बड़ा सुकून लगता है। तो ये देखिए मेरा बिस्तर लगा हुआ, मैं यहाँ सोऊंगी, मैं और अनाया यहाँ सोऊंगी। अभी तो बहुत उलझन हो रही थी, तो बस पहले ठंडा पानी पीऊँ, फिर आधी टैबलेट खाऊं, क्योंकि उलझन बहुत हो रही है, दिक्कत हो रही है। तो सोच रही हूँ उसके रिलैक्स के लिए मैं आधी गोली खा ही लूँ, ताकि मुझे थोड़ा सा आराम लगे। क्योंकि पता नहीं क्या स्टार्टिंग होता है, जब हमें सर में दिक्कत होने वाली तो सबसे पहले मुझे उलझन होती, घबराहट होती, बेचैनी, और सर भारी भारी से लगता है यहीं पे ही। तो ये कहिए कि मेरी जो दवा है वो परमानेंट है। हालांकि ये फ़ोन कर करके कहते रहते ज़्यादा दवा मत खाना, ज़्यादा दवा मत खाना, बट उनको पता है कि मेरे साथ जब यही मुझे प्रॉब्लम होती तभी मैं दवा खाऊँगी, वरना नहीं खाती हूँ। तो बस यही चीज़ें हैं कि मैंने, देखो ये दवा क्लोनाज़र का पत्ता, आप लोग को दिख नहीं रहा होगा ठीक से, लेकिन नाम क्लोनाज़र। तो ये दवा मैं खाती हूँ एंजाइटी की, उलझन घबराहट बेचैनी, जिसकी आधी गोली खाती हूँ जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तब मैं एक खाती हूँ जो प्रॉपर होता है। कि जैसे हम लोग सो लेटते हैं तो लेटते ही जैसे नींद आती, कभी कभी होता है कि नींद नहीं आती। और मेरे साथ भी ऐसे है कि रात में मैं कभी कभी लेटती हूँ तो मुझे नींद नहीं आती, मेरे माइंड में कुछ ना कुछ चलता है, जिसकी वजह से मुझे कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो बस यही है, इसकी वजह से मुझे ये दवा खानी पड़ती है, क्योंकि मुझे नसों में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो यही बना रही थी, शाम को अचानक ये दिक्कत होने लगी, सांस फूलने लगती, उलझन घबराहट बेचैनी, सर में भारीपन और घबराहट बहुत ज़्यादा होती है। तो बस यही है कि पहले ठंडा पानी, और उसके लिए मैं ठंडा, मतलब ठंडी चीज़ें जब पीती तो मुझे रिलैक्स फील होता है। तो बस मैं ठंडा पानी, बर्फ़ वाली ठंडा आइस को काफ़ी रिलैक्स फील होता है जब हम ठंडा पानी पी लेते हैं। अब तक दवा, और यार मैंने तो पता बनाते बनाते इतनी ज़्यादा थक गई थी कि मुझसे तो खाया नहीं गया, बस एक डोसा खाया कैसे भी करके। फिर इसके बाद बर्तन बहुत ज़्यादा हो गए थे, क्योंकि आज हमने शाम को चाय के बिल्कुल नहीं धुले थे, इन सब चीज़ों में जी मान लगी। तो हमने क्या किया, सारी चीज़ों की तैयारी करते करते ही टाइम लग जाता, तो सारी, मतलब ये करते करते ही सारे बर्तन इकट्ठे हुए।
मतलब शाम के चाय से लेकर अभी तो डोसे वोसे में ये सारी चीज़ें होती बनती हैं। तो वो 1 मिनट रुकिएगा, दवा जब हाफ कर लूँ आधी तभी वो खाते बनता है। सो 10 बज रहे, नींद की बीमारी, नींद मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए आधी गोली मैंने तोड़ी है, बस ऐसे जीप के नीचे रख के चूसनी होती है, उससे तो काफ़ी रिलैक्स हो जाता है। बस नींद आ जाएगी, रिलैक्स फील होगा, माइंड भी मेरा शांत हो जाएगा ना उस समय। सो ये बस सारी चीज़ें अनाया को भी पसंद है। अनाया ने बोला मम्मा मुझे तो सुबह मॉर्निंग में भी अपने लंच में यही चाहिए, बट मैंने कहा ठीक है देखते हैं क्या होता है। इडली लेके जाती हैं कि उनको पेपर डोसा बहुत पसंद है, पेपर डोसा बना के देते हैं। और ये सारी चीज़ें खा लो, पेट फूलने लगता है सारी चीज़ें खा के। और मैंने तो खाया भी एक ही है, फिर भी भाई थी, सर बहुत भारी है, चलते हैं लेटते हैं। सो आप लोग को ये स्पेशल रेसिपी कि आप लोग को तो पता ही, हर बार की रेसिपी स्पेशल डिनर, तो कैसा लगा बताइएगा। और कल है 1 मई, अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं प्लानिंग है, अब से स्टार्ट हो रहा है मई डे का। तो देखते हैं आगे क्या चलता है। मैंने कहा था ना आप लोगों के साथ बहुत सी चीज़ें शेयर करनी, हाँ तो शेयर करूँगी, बहुत जल्दी शेयर करूँगी। अपने बर्थडे में क्या पहने क्या नहीं, माइंड में मेरे कुछ नहीं चलता है। कभी कभी तो एक तो सारा दिन का फोकस रहता है काम काम काम, ये करना है वो करना है, ये सारी चीज़ें, ऐसा कुछ भी नहीं है। सडनली ये करूँगी, अभी ऐसी कोई शॉपिंग नहीं की या कुछ भी नहीं मंगाया मैंने कि क्या पहनूँगी क्या नहीं पहनूँगी। कि बर्थडे पर जैसे पिछली बार था, इन्होंने बोला था तुम्हें पैसे दे दिए, अपनी पसंद से कुछ भी ले लो, हालांकि यही दिलाते हैं। और उसके बावजूद भी, इनकी पसंद से लेने के बावजूद भी, आप लोग को पता है इन्होंने दिल्ली से मेरे लिए वो कॉम्बो वाला सेट लेके आए थे परफ्यूम का। और उसके बाद भी इन्होंने ड्रेस लेके, जीन्स टॉप भी लेके दिया था, ये सारी चीज़ें हैं। तो मगर इस बार तो मैंने कोई तैयारी नहीं की। हाँ मेरे पास 2 से 3 सूट है जो अभी पेंडिंग में पड़े हुए हैं, बिल्कुल न्यू, जिसको मैंने अभी टच भी नहीं किया, पहना भी नहीं। इन्होंने मुझे करवा चौथ पे जो ला के दिया था वो भी रखा हुआ है। उसके बाद इन्होंने एक अलग से कुर्ती दिलाई थी, वो भी रखी हुई है। और एक मेरी मामी सास ने मुझे एनिवर्सरी पे सूट दिया था, बहुत प्यारा है, मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत प्यारा, बहुत सुंदर है, वो भी ऐसे ही रखा है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, सारी चीज़ें इकट्ठे करके रख देती हूँ, जब कोई ओकेजन होता तब मैं निकालती, वरना फर्जी नहीं, क्योंकि इतना वो होता नहीं। सोचो डेली इनमें पहन ले तो कभी ओकेजन पे हो तो कुछ नहीं मिलता है। तो फिर बस यही है, मैंने उसको संभाल के रखा है। अगर कोशिश तो यही है कि मैं अपनी मामी सास वाला सूट जो है वो पहनूँगी अपने बर्थडे पे। कोशिश तो यही है कि अगर कुछ नहीं लिया गया तो उसके से अच्छी बात क्या कि मामी जी का सूट पहनना ही है, उन्होंने गिफ्ट किया था इतने प्यार से, तो मुझे तो पहननी है उनको। तो उसका कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत प्यारा है। तो मैं एक दिन किसी दिन आपको दिखाऊंगी, तो आपको बताइएगा कि हाँ कैसा लगा। तो बस यही है कि मैं वो सूट पहनूँगी और आप लोग के साथ जल्द से जल्द शेयर करूँगी। कल से स्टार्ट हो रहा है 1 मई, तो 1 मई स्टार्ट, यानी कि बर्थडे। इस महीने में मेरा बर्थडे पड़ता है, मेरे भैया का भी पड़ता है, मेरे देवर का भी पड़ता है, उसके बाद किसी का नहीं पड़ता है। उसके बाद सितंबर से स्टार्ट होता है बर्थडे करना मेरी भतीजी का, उसके बाद मेरी मामी जी की बेटी का, फिर मेरे अनाया का अक्टूबर में, विहान और अनाया का पड़ता है। ऐसे स्टार्टिंग चलता रहता है, सर में बहुत दिक्कत हो रही। चलिए लेटते हैं, रेस्ट करते हैं, मिलते हैं आपसे। ये छोटा सा ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट, और बने रहिए इस कंटिन्यू ब्लॉग में। सो ओके, टाटा बाय एंड गुड नाइट, बाय।